हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डाउट नट लाइफ में। मेरा नाम श्वेता है और हम लोग जो है इतने टाइम से बहुत सारी पढ़ाई कर रहे थे रोज़ 1 बजे। आप और मैं अभी जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक ख़त्म किया है हमारा कल ही, जिसके ऊपर मेगा क्विज भी खेली थी हमने। वो कौन सा टॉपिक था? वो टॉपिक था एक्टिव पैसिव, राइट। तो अभी मैंने कल आप लोगों को बताया था कि आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो थोड़ा सरप्राइज रहेगा। और वो टॉपिक देखो, दिख रहा होगा आप लोगों को क्या टॉपिक है। वो टॉपिक है बेटा जी पंक्चुएशन, ठीक है। तो यहाँ पर पंक्चुएशन, आप बोलोगे मैम पंक्चुएशन क्यों पढ़ा रहे हो आप? पंक्चुएशन तो हम सब लोगों को पता है। बट देखो जी, जब मैं आपके कमेंट्स चेक करती हूँ, जब मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की सुनती हूँ और बाकी सारे बच्चों का भी सब कुछ हम लोग जब चेक करते हैं ना, तो हमको दिख जाता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बेसिक प्रॉब्लम है, जो कि क्या है? पंक्चुएशन है। अब देखो, पंक्चुएशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? वाई इज इट सो नेसेसरी? तो पंक्चुएशन इतना इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि राम और श्याम खाने जा रहे थे, वह गिर गए, है ना, तो आप लोगों ने अपने आप दिमाग से एक स्टॉप तो लगा लिया। लेकिन जब आप लैंग्वेज में, रिटन लैंग्वेज में इसको लिखोगे, तो जब आप बोलोगे किसी को वो चीज़, तो आप वहाँ पर मैनेज कर लोगे ना। बट जो रिटन लैंग्वेज होती है, मतलब जो लिखित हमारी भाषा है, तो लिखित भाषा में आप नहीं बता सकते हो कि भाई सामने वाला बंदा कैसे पढ़ेगा, है ना। तो आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं, जो भी बहुत कुछ आप लोग लिखते हो, वो जो है मैं पढ़ती हूँ और मेरे को कभी कभार पढ़ते पढ़ते ऐसे लगता है कि अरे ये सेंटेंस कहाँ से कहाँ निकल गए, वाक्य कहाँ से कहाँ निकल गया मेरा। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि हम लोग फटाफट से इस वीक में पंक्चुएशन जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, आज तो हम लोग पंक्चुएशन के काफ़ी इजी चीज़ें करने वाले हैं, है ना। तो आज हम लोग बस फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेटरी मार्क पर बात करेंगे। एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या हो जाता है? चिन्ह होता है जब आप बताते हो कि आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हो, तो ये उत्सुकता बताने वाला चिन्ह होता है। और फुल स्टॉप तो आप लोगों को पता ही है, पूर्ण विराम कहा जाता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पूर्ण विराम और उत्सुकता दर्शाने वाला जो मेरा चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है? उत्सुकता हम इन दोनों की बात करेंगे आज। सबसे ज्यादा इजी है ये, तो इनको हम जो है आज अच्छे से समझ लेंगे कि बेटा जी कहाँ पर लगाते हैं, कहाँ पर नहीं लगाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है मेरे साथ पूरी क्लास में बने रहो, अपने दोस्तों को भी लेकर आओ, जल्दी से सब लोग मिल जाओ, ताकि हम लोग आज ये जो है क्लियर कर लें। अब देखो, आज की क्लास तो मैं बहुत सरल और बहुत सिंपल रखने वाली हूँ, लेकिन क्या है ना कि हमारे जो कॉमा होते हैं, उसके बाद जो सेमी कॉलन होता है, जो कॉलन होता है, और जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, राइट। तो ये सब तो जो है बेटा बहुत मुश्किल तरीके से इनके यूसेज जो होते हैं वो भी हम लोग जो है इजी तरीके से समझेंगे, लेकिन वो हम करेंगे बाद की क्लासेस में, ठीक है। मतलब कि कल हम लोग करेंगे कॉमा। तो आज मैं आप लोगों को बस एक तरीका बता देती हूँ जिनसे आप इन दोनों का यूसेज समझ सकते हो, और फिर उसके बाद हम चलेंगे हमारे कॉमा पे, जो कि हम कल करेंगे, ठीक है। तो देखो, अभी बहुत सारे बच्चे जिनको पूर्ण विराम और ये सब जो है वो नहीं समझ आता है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसी पर बात करेंगे थोड़ी सी। चलो, पहले तो मैं आप लोगों को दोबारा से ये अनाउंसमेंट जो मैं इतने दिनों से बता रही हूँ वो बता देती हूँ कि भैया जी, हमारा कक्षा 12वीं का और कक्षा 10वीं का जो हिंदी माध्यम का कोर्स है, स्पेशली आप लोगों के लिए बोर्ड वाइज, मतलब कि एमपी बोर्ड का अलग है, बिहार बोर्ड की अलग क्लासेस हैं, हर एक बोर्ड की अलग अलग क्लासेस हैं, और इन सब के लिए क्या हो रहा है, हमारा कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है 21 सितंबर से। और इसी तरीके से हमारा जो कोर्स है वो कक्षा 10वीं के लिए भी शुरू हो चुका है 14 सितंबर से। तो जो भी बच्चे हैं जिन्होंने खुद को भर्ती नहीं कराया इन कोर्सेज में, बेटा आप लोग बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो। बहुत कुछ है जो अभी आप लोग को और भी सीखना है, और अगर आप लोग इसमें नहीं पार्टिसिपेट करोगे, इसमें भाग नहीं लोगे, तो बच्चे थोड़ा जो नहीं बहुत सारा पीछे रह जाओगे, मस्ती में भी और पढ़ाई में भी, ठीक है।
तो फटाफट से 2-3 पॉइंट्स देख लेते हैं कि हमारा ये जो कोर्स है, जो मैं आप लोग को इतना बोल रही हूँ कि बच्चे इसमें भर्ती हो, इसमें इसको ज्वाइन करो, इसमें कोर्स में आओ, ये क्यों है इतना बढ़िया, कि मैं क्यों बोल रही हूँ आप लोगों को। तो ये इतना बढ़िया इसलिए है बेटा, क्योंकि आपकी लाइव क्लास में जो भी आपके टॉप डाउट्स होते हैं ना, मतलब जो आप सबसे ज़्यादा पूछ रहे होते हैं कि ये बता दो, ये बता दो, जो भी आप लोगों के टॉप डाउट्स हैं वो सभी सॉल्व होंगे, और टीचर से आपको बात करने का मौका मिलेगा उसके थ्रू, है ना, क्योंकि टीचर आपके कमेंट्स पढ़ के ही तो बताएगा। और उसके अलावा टीचर खुद जो नोट्स बना रहा है वो आप तक पहुँचेंगे। उसके अलावा होमवर्क, टेस्ट और अलग अलग क्लासेस, स्पेशल क्लासेस जी और नीट के लिए सब कुछ आपको स्पेशल 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 मिलने वाला है। और ऑब्वियसली बच्चे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को मिलने वाली हैं, लेकिन मैं सब कुछ क्लास में नहीं बता सकती। तो आपको जो कुछ भी जानना है, अपने दोस्तों को बताना है, जो कुछ भी आपको सही लगता है, आप लोग क्या करोगे, इस नंबर पे कॉल कर दोगे। किसके लिए, कोई भी जो आपको जानकारी चाहिए, नंबर देख लो, स्क्रीनशॉट लिख लो, कुछ भी कर लो, जैसे भी आपको सही लगता है, यहाँ पर कॉल आ जाना चाहिए आपके सारे डाउट्स के रिगार्डिंग, ताकि भैया हमको पता चल जाए कि क्या आप लोगों को जानकारी चाहिए, और ऑब्वियसली इस कोर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, है ना। तो बहुत मजा आने वाला है इस कोर्स में। फटाफट से आके अपने सारे मन पसंदीदा शिक्षकों को यहाँ पर ज्वाइन करो, ठीक है। चलो, ये चीज़ हमने बता दी। अब हम चलते हैं हमारे पंक्चुएशन पे। तो पंक्चुएशन पहली बात तो होता क्या है, ठीक है। तो पंक्चुएशन क्या होता है ना, पंक्चुएशन होता है ये जितने भी चिन्ह हैं अंग्रेजी भाषा में, जितने भी चिन्ह हैं अंग्रेजी भाषा में, उन सबका ना एक रोल होता है, मतलब कि उनका ना कोई कोई काम होता है जो वो कर रहे होते हैं। अब जैसे हिंदी में आपको पूर्ण विराम है, हिंदी में कॉमा है, हिंदी में भी बहुत सारे चिन्ह हैं हमारे पास, तो यही सब इंग्लिश में भी, अंग्रेजी में भी आ जाते हैं। अगर आपको हिंदी में उनका काम करना पता है, ज़रूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी में भी उनको उसी तरह के लगाओगे, ठीक है। तो कुछ कुछ जो है हमारे पास अलग अलग डिफरेंसेस हैं, मतलब कि अलग अलग हमारे पास यूसेजेस हैं, इस्तेमाल करने के तरीके हैं, और हम वो जो है इन कक्षाओं में सीखेंगे। तो हम लोग को पहले बता रही हूँ, क्लास बहुत फास्ट चलने वाली है, बस आज की क्लास थोड़ा सा हम लोग सरल रखेंगे, कल से पूरा फुल ऑन चलेंगे इसके अंदर, और सिर्फ ये इस हफ्ते हम लोग ये वाला जो पूरा है वो ख़त्म कर देंगे। मतलब हमारी 3-4 क्लासेस जो हैं पंक्चुएशन की हो जाएंगी, और उसमें मैं पंक्चुएशन ख़त्म कर दूंगी आप लोगों का, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है पंक्चुएशन में। चलो, पहली बात तो सब लोग मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि ये जो पीरियड या फुल स्टॉप है, मतलब कि ये जो मेरा पूर्ण विराम है, वो हम कब लगाते हैं। तो देखो, हिंदी में क्या होता है, वो हिंदी में होता है पूर्ण विराम, जो कि ऐसा दिखता है ना। ये, लेकिन इंग्लिश में वही, फिर अंग्रेजी में वो क्या हो जाता है, अंग्रेजी में वो होता है बस एक डॉट। क्या होता है वो, बस एक डॉट जो आपको लगाना होता है। तो ये हमारा अंग्रेजी का पूर्ण विराम है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, बहुत जगह फुल स्टॉप कहा जाता है और बहुत जगह इसको पीरियड कहा जाता है। अब अमेरिका में जनरली पीरियड कहते हैं, और बाकी कंट्रीज में हम लोग जो इंडियन हैं या जो ब्रिटिशर्स हैं, इंग्लैंड हैं, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये वाली जो बेटा इंफॉर्मेशन है ना, जो ये नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो मैंने भी बताया कि कहाँ पर क्या कहते हैं, ये बहुत काम आएगा। जब भी आप किसी को कुछ बता रहे हो इससे रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हो, यही वाली चीज़ उनको दोबारा से बता सकते हो, ठीक है। और फिर उनको लगेगा कि अरे भाई, तुमको तो बहुत कुछ पता है ना, ठीक है। तो चलो, अभी हमें क्या करना है, थोड़े से सेंटेंसेस बना के देखना है, ताकि हमें पता चले कि हम इसको जो पूर्ण विराम को है जो है यूज़ कहाँ करते हैं, इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो देखो, पूर्ण विराम का जो इस्तेमाल है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि हम पूर्ण विराम को हिंदी में कब इस्तेमाल करते हैं। हम उसको इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई भी बात कह रहे होते हैं और वो जो बात है हमारी वो ख़त्म हो जाती है। मतलब कि सारा मिटा दूँ, ये सब कुछ समझ आ गया है, ठीक है। मतलब कि
इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कोई बात करना चाह रहे हों और वो हम पूरी कर दें तो हम क्या यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं ये फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये तो इसका क्या है? बेसिक यूज़ है। ये क्या है? इसका एक यूज़ है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो अभी ये सबसे पहला है जो हमको देखना और क्लियर करना है। अब आप कहोगे कि मैम हमें तो पता है कि हमारी बात पूरी कब हो जाती है ना? सॉरी। तो किसी भी एक सेंटेंस में आप जो है बस लिख दो, अगर जैसे कि शीला ले लेते हैं, सबको पता है अभी कि शीला भाई मुझे बहुत नाम पसंद है, तो शीला has gone to the market। शीला कहाँ चली गई है? शीला चली गई है मार्केट। तो मेरा ये वाला पॉइंट, जो मेरा ये वाला आइडिया है, वो क्या हो गया है? वो हो गया है खत्म, है ना? तो यहाँ पर और कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं बेटा, मेरे को कोरोना नहीं हुआ है, हवा चली गई थी, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ एकदम। ठीक है, तो शीला जो है, शीला मार्केट चली गई है ना? तो यहाँ पर ये पॉइंट मेरा खत्म हुआ कि नहीं हुआ, मुझे ये बताओ। ऐसा तो नहीं है कि मैंने इसमें कुछ और ऐड करना है। मैंने क्या बोला कि हाँ जी बस मेरा ये जो पॉइंट है खत्म हो गया, मैंने बता दिया शीला मार्केट गई है। तो शीला मार्केट गई है, तो मैंने एंड में क्या लगाया? फुल स्टॉप लगाया, मतलब कि पूर्ण विराम लगा दिया मैंने, है ना? तो अब देखो, ये तो इसका सबसे मतलब आराम से वाला यूज है कि भैया ये जो चीज है ये तो सब करते ही करते हैं, है ना? अब मैं आपको एक और सेंटेंस अगर देती हूँ, फटाफट से कमेंट में मेरे को इसका आंसर बताना, लिख के पूरा। ठीक है, मिटा दूं सारा? चलो मिटा देते हैं। अब मैं आपको एक और लिख के देती हूँ। अब देखो, शीला मार्केट गई है लेकिन वह अपना जो पर्स है वह वो भूल गई है ना? तो यहाँ पर फुल स्टॉप कहाँ लगाओगे ये बताओ? मैंने तो जो है देखो यहाँ पर हिंट के लिए पूर्ण विराम भी लगा दिया, बट लेट्स सी आप लोग मुझे किस तरीके से इसको करके दिखाते हो। फटाफट से मेरे को ये वाक्य लिख के दो और इसे पूर्ण विराम लगा के दो। बेटा सारी क्लासेस के लिए है, पंक्चुएशन तो सभी के लिए होता है ना? क्विज लास्ट में आएगी, पहले पढ़ा तो दूं फिर क्विज करेंगे हम लोग। चलो ये वाला मेरे को वाक्य लिख के दो जल्दी से। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में लिखो। अब देखो, यही जो चीज है वो गलत हो गई। मैंने देखे कमेंट्स, फिर से गलत कर दिया आप लोगों ने। बेटा पंक्चुएशन का एक रूल और है, अभी मैं वही तो कह रही हूँ, मैं नियम आप लोगों को बता रही हूँ। तो मेरा ये जो फुल स्टॉप है, राइट, ये जो मेरा पूर्ण विराम एक तरीके से इसको बोलोगे, तो मेरा जो फुल स्टॉप है ना अंग्रेजी में, इस फुल स्टॉप के बाद क्या आता है? हमेशा कैपिटल लेटर से चालू होता है मेरा वाक्य। किससे चालू होता है मेरा वाक्य? हमेशा कैपिटल लेटर से चालू होता है। तो मतलब सीधी सी बात है कि जब भी मैं वाक्य का शुरुआत कर रही हूँ, किसी भी वाक्य की शुरुआत कर रही हूँ, तो वो उसका पहला लेटर, पहला अक्षर जो होगा वो किस में होगा? कैपिटल में होगा। मतलब कि अगर मैं लिख रही हूँ शीला और फिर मैं या लिख रही हूँ शीला, तो कौन सा सही आएगा इन दोनों में से? कौन सा सही आएगा? सही आएगा ऑब्वियसली ये वाला, क्योंकि मैं वाक्य की शुरुआत कर रही हूँ। और यहाँ पर एक दूसरा नियम भी लगेगा, और वो दूसरा नियम क्या है कि बेटा शीला मेरी संज्ञा है ना? प्रॉपर नाउन है, नाम है किसी का, प्रॉपर नाउन है, संज्ञा है, नाम है,
है ना, नाम है किसी का, तो इसका तो बेटा पहला जो अक्षर है वो वैसे ही कैपिटल लेटर आएगा, है ना, वो क्या आएगा, वैसे ही कैपिटल लेटर यूज होगा। ठीक है, तो ये चाहे शीला मैं बीच में लिखूं, चाहे शीला मैं यहाँ आगे लिखूं, कहीं भी लिखूं, शीला का एस तो बड़ा ही आएगा। ठीक है, चलो अब ये मैं लिख के दिखा देती हूँ जल्दी से। आप लोगों ने मार्केट के बाद ही फुल स्टॉप लगा दिया है, जो कि गलत है। सेंटेंस यहाँ पर, वाक्य मेरा लगातार आगे बढ़ेगा। ठीक है, शीला हैज गॉन टू द मार्केट बट शी लेकिन वो जो अपना पर्स है वो घर पर भूल गई है। कहाँ पर भूल गई है, घर पर वो पर्स भूल गई है। तो शीला हैज गॉन टू द मार्केट बट शी हैज फॉरगॉटन हर पर्स एट होम। तो मैंने फुल स्टॉप कहाँ लगाया, आखिर में लगाया, बीच में नहीं लगाना है, कहीं भी नहीं ठोक देना है। मेरा शीला का एस बड़ा है और कुछ भी बड़ा नहीं है इधर। मेरे सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर नाउन है, जो संज्ञा है, जो किसी के नाम होते हैं, वो कैपिटल में आते हैं। ठीक है, चलो एक और करें, लेट्स गेट रेडी। लगाओ, चलो बना के दो मुझे ये अंग्रेजी में और फुल स्टॉप लगाओ। नहीं बेटा, कॉमा नहीं लगेगा, कॉमा नहीं लगेगा, कॉमा नहीं लगाएंगे हम उस वाक्य में। ठीक है, मैं देख रही हूँ अभी भी आंसर गलत आ रहे हैं मेरे पास। टेंसेस के आंसर मतलब कि इंग्लिश गलत बना रहे हो अभी भी। क्या टेंसेस भी करने हैं क्या आप लोगों को, वो भी गलत हो रहा है। ऑलरेडी मैं रात को 8 बजे वाली क्लास में पूरा टेंसेस पढ़ाकर कल ही खत्म किया है। तो आप लोग रात को 8 बजे वाली क्लास में क्यों नहीं आते हैं, मैंने बताया था ना कि इसमें हम लोग टेंसेस कर रहे हैं। तो टेंसेस का आंसर तो गलत आ रहा है मेरे पास, गलत बना रहे हो आप लोग वाक्य। चलो अब देखो, ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई और मैं चढ़ गया। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, ट्रेन हैड reached the station and I अब जितने भी बच्चे स्टेशन के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगा रहे हैं और फिर एंड से लिख रहे हैं, वो गलत लिख रहे हैं। मेरा एंड जो है बेटा, जो एंड क्या है मेरा, और है ना, तो ये क्या है मेरा, कंजंक्शन है, संयोजक है। तो इससे मैं दो वाक्यों को जोड़ रही हूँ। अगर मैं दो वाक्यों को जोड़ रही हूँ तो मैं ऑब्वियसली उसको बीच में पूर्ण विराम लगा के खत्म तो नहीं कर दूंगी, बीच में फुल स्टॉप लगा के खत्म तो नहीं कर दूंगी ना। तो मेरे को क्या समझना है, मेरे को ये समझना है कि अगर मैं कुछ भी लिख रही हूँ तो उसमें जो भी मेरा पूरा पॉइंट होता है ना, जो मेरा आइडिया है, वो खत्म होना चाहिए। अगर आपने संयोजक लगा दिया है तो फिर वो वाक्य में आप लोग फुल स्टॉप नहीं लगाओगे।
ठीक है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, जैसे तुम लोग सफर करते हो, तुम लोगों को पता नहीं होता है ना। चलो अब क्या करते हैं, एक और चीज ट्राई करें जल्दी से। चलो ओके, चलो इसमें पूर्ण विराम, सॉरी फुल स्टॉप बताओ मुझे, कहाँ कहाँ लगाओगे, कहाँ कहाँ पर फुल स्टॉप लगाओगे, कौन सा लेटर कैपिटल, कौन सा अक्षर कैपिटल हो जाएगा। तो दो चीजें बतानी है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाओगे और दूसरा कौन सा अक्षर कैपिटल में लिखोगे। चलो जी बताओ जल्दी से। स्क्रीन खाली छोड़ दी है तुम लोगों के लिए, अच्छे से देखो और पूरा करो। और बस ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओके 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 ओके, सही, इस बार सही बेटा। सिर्फ इट के बाद फुल स्टॉप नहीं होगा, जो लोग गलत कर रहे हैं वो सही करो इसको जल्दी से, फटाफट से जल्दी जल्दी सही करो। सिर्फ इट के बाद फुल स्टॉप नहीं आएगा, उसके बाद भी आएगा। डन हो, चलो यहाँ पर अब इसको ठीक करेंगे हम लोग। तो यहाँ फुल स्टॉप आएगा है ना, और यहाँ फुल स्टॉप आएगा, और ये जो मेरा ही है ये कैपिटल लेटर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हमको पूर्ण विराम या फुल स्टॉप, ये जो भी है पीरियड, ये क्लियर हो गया है। आप लोगों को कुछ भी बुला सकते हो इसको, क्लियर है सब लोगों को कि एच बड़ा हो जाएगा क्योंकि उससे पहले क्या फुल स्टॉप लगा है। फुल स्टॉप के बाद जो भी शब्द अक्षर आएगा वो कैपिटल में आएगा, और इट के बाद और लाइब्रेरी के बाद बच्चे फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो देखो फुल स्टॉप के क्या क्या यूसेज हैं। फुल स्टॉप का क्या यूसेज है कि हम जो भी सेंटेंस लिखते हैं, जो भी वाक्य लिखते हैं, उसके अंत में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, है ना। जैसे कि माई नेम इज अजय एंड आई एम अ डॉक्टर, कि मेरा नाम अजय है और मैं एक डॉक्टर हूं। तो और क्या कर रहा है, संयोजक की तरह यहाँ पर अजय वाले वाक्य को और डॉक्टर वाले वाक्य को जोड़ रहा है। तो वहां कहीं भी आप फुल स्टॉप नहीं लगाओगे। ठीक है, She went to the market, she bought many vegetables and fruits, कि वो कहाँ चली गई, मार्केट चली गई, तो एक पॉइंट खत्म हो गया, है ना। She bought many vegetables and fruits, तो यहाँ पर and नहीं लगा, कोई और संयोजक नहीं लगा, because नहीं लगा, क्योंकि और कुछ भी नहीं लगा ना, तो नहीं लगा तो ऑब्वियसली मेरा फिर पूर्ण विराम आएगा, फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, चलो अब दूसरी चीज क्या है, बहुत बच्चे हैं जिनको ये भी नहीं पता है, तो उनको मैं बता देती हूँ कि जब भी हम इनिशियल्स लिखते हैं, मतलब कि जैसे देखो
किसी का नाम है, अगर किसी का नाम है राज बहादुर सिंह, ठीक है, तो यहाँ पर हम आर लेंगे, फुल स्टॉप डालेंगे, पीरियड, बी डालेंगे और फिर उसका सरनेम लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो हम सिर्फ एक पहला पहला अक्षर लिख देते हैं ना, इसको कहा जाता है इनिशियल्स, ठीक है। पहले जो हमारे अक्षर होते हैं उनको हम कहते हैं इनिशियल्स, और जब भी हम इस तरीके से इनिशियल लिख रहे हैं किसी का, मतलब उसके नाम का पहला अक्षर लिख रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसके आगे आएगा फुल स्टॉप। इसके अलावा और कहाँ लगाते हैं हम लोग, इसके अलावा हम लगाते हैं जब भी हम मिस्टर लिख रहे हों, तो मिस्टर के बाद एक हम लोग फुल स्टॉप लगाएंगे और फिर आगे सरनेम लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही जब हम PhD लिखते हैं तो उसके बीच में भी एक फुल स्टॉप लगाते हैं। चलो, तो ये सब जो है नॉर्मल नॉलेज है, कॉमन नॉलेज है, ये पता होना चाहिए। ये नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली इमेज बहुत खराब जाएगा आप लोगों का। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो WB यीट्स, पूरा नाम क्या है, विलियम बटलर यीट्स। तो WB उठाया, सिर्फ इनिशियल्स उठाए, उसके दोनों नामों के पहले अक्षर, फुल स्टॉप लगाया और आगे यीट्स लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही जब आप UK लिखते हो, US लिखते हो, तो जो लोग UK और US एम ही लिख देते हैं ना फ्री में, वो गलत लिख रहे हैं। US, ये इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो आप लैंग्वेज देखते हो, जो आप भाषा देखते हो ना, वो बेटा गलत चलती है। वहाँ पर लोग कन्वीनियंस के हिसाब से, मतलब मस्ती के हिसाब से लिखते हैं, लेकिन आपको असली भाषा सीखनी है तो आप वहाँ से असली भाषा नहीं सीख सकते, ठीक है। तो असली भाषा के लिए आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि अगर मेरा ये यूनाइटेड स्टेट्स है पूरा, तो मैं U और S के बीच में यहाँ पर फुल स्टॉप डालूंगा, और अगर यूनाइटेड किंगडम है तो U और K के बीच में डालूंगा, ठीक है। चलो, इसके बाद वही जैसे अब्रीविएशंस हैं। अब्रीविएशंस मतलब क्या होता है कि आप किसी भी शब्द को छोटा लिखो, किसी भी शब्द को अगर आप छोटा करते हो, जैसे कि मेरा AM है तो PM है, हम टाइम लिखते हैं ना, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइम लिखती हूँ 10 AM। तो आजकल लोग इस तरीके से लिखने लग गए हैं क्योंकि हमारी फेसबुक लैंग्वेज है, बट जो एक्चुअल में हम लिखते हैं वो हम ऐसे लिखते हैं, A और M के बीच में और आगे पीछे ये आता है। ऐसे ही अगर मैं लिखती हूँ 10 PM, तो हम क्या लगाएंगे बच्चे, फुल स्टॉप लगाएंगे दोनों जगह पे, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है एंटी मेरिडियन, और ये होता है पोस्ट मेरिडियन, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मैंने लिख के दिखा दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब ऐसे ही जब आप लोग, ये बहुत बच्चे हैं जो अपने पेपर में गलत करके आते हैं, तो ये सुन लेना, आप लोग जब भी अपने आंसर के आगे एक्सेट्रा लिखते हो, है ना, तो एक्सेट्रा जो है ऐसे लिखते हो और ऐसे लिख के छोड़ देते हो, ऐसा नहीं होता है। आपको इसके आगे एक फुल स्टॉप डालना है क्योंकि ये एब्रिविएशन है। एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, मतलब कि हम शब्द को छोटा करके लिख रहे हैं ना, पूरा बड़ा शब्द नहीं लिख रहे, तो हम क्या डालेंगे, फुल स्टॉप ठोकेंगे ही ठोकेंगे, डालेंगे ही डालेंगे। तो एक्सेट्रा आएगा, उसके बाद एक कॉमा आएगा, फिर आप लिखना चालू करोगे जो भी आप लिख रहे हो। चिल है, क्लियर है, कूल है, सब लोगों को समझ आ रहा है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें हैं जो आपका पूरा लैंग्वेज, पूरी भाषा जो है वो बदल सकती हैं, ठीक है। चलो, तो एटसेट्रा पूरा वर्ड तो ये है, बट हम लोग ये तो नहीं लिखते ना, हम लोग बस शॉर्ट में लिख देते हैं, छोटा लिख देते हैं, तो इसलिए हम फुल स्टॉप लगाएंगे आगे, ठीक है। फुल स्टॉप्स कैन बी यूज्ड, वही जैसे BBC, तो ये क्या किया हमने, इसको शॉर्ट में कर दिया। जिस भी चीज को आप शॉर्ट में कर दोगे, छोटा कर दोगे, जैसे मिस्टर है, मिस्टर पूरा ऐसे होता है ना, MISTER, बट हम उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, बस MR और डॉट, ठीक है, तो डॉट आ जाएगा। ऐसे ही जब स्ट्रीट, स्ट्रीट को आप जब छोटा लिखते हो
तो आप उसके आगे डॉट डाल देते हो। ये डॉट क्या है? फुल स्टॉप है। ठीक है, तो हमको ये सब क्लियर हो गया। ये जो शॉर्ट शॉर्ट चीजें मैं बता रही हूँ ये सब लिखते चलना, बाद में बहुत काम आने वाली हैं। बाद में क्या, अभी बहुत काम आने वाली है। तो सब कुछ आप लिखते चलोगे, कॉपी और पेन तो मेरी क्लास में लेके बैठना ही होता है। ठीक है, तो अब देखो वही जो भी हमारा वाक्य है उसके एंड में हम क्या करेंगे? फुल स्टॉप डाल देंगे। जब भी हमारा जो कोई क्वेश्चन होता है जो इनडायरेक्ट है, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी से सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, मतलब कि मैं आपसे नहीं पूछ रही, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच वाली बात है ये। अगर आपने किसी से पूछा भाई कहाँ जा रहा है, ठीक है, और आप ये चीज किसी और को बता रहे हो कि यार उसने मेरे से पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, सो ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक्चुअली में, प्रश्न एक्चुअली में नहीं है। प्रश्न नहीं है तो मेरा ये आएगा जब ही asked me where I was going or where I was headed to और where to I was headed, कुछ भी, तो फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, प्रश्न चिन्ह नहीं आएगा बच्चे, क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, ये भी लिख लो कि जब भी हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें हमारा जो प्रश्न पूछते हैं तो उसके अंत में प्रश्न चिन्ह नहीं आता, फुल स्टॉप आता है। और लास्ट तो आप लोगों को पता ही होगा, वेबसाइट्स में हम लोग क्या डालते हैं? ऑब्वियसली फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप, राइट। सो ये देखो www. जो भी आपका है .com, तो ये जो डॉट है यही हमारा फुल स्टॉप है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हमारी दूसरी चीज जो हमको पढ़ना है, अभी कवर करना है क्लास में, अगेन बहुत छोटी सी चीज है तो ये भी हम जल्दी से कवर कर लेंगे ताकि ये दोनों आपके क्लियर हो जाएं। हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है, जो मैंने बताया था आपको, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? हमारा जो उत्सुकता वाला चिन्ह होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, है ना। कौन सा वाला? विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह में आप क्या कर रहे हो? आप लोग बता रहे हो कि भाई बहुत ज्यादा उत्सुक हो, सरप्राइज हो, कुछ अलग सी चीज हो गई, तो वही जो है आपको बताना है कि आपको कब यूज करना है। देखो अपने नाम से ही ये बहुत कुछ बता देता है कि विस्मयादि बोधक है, मतलब ये क्या बताएगा हमको कि भैया जी कुछ सरप्राइज हो गए हो, कुछ अलग से मतलब आश्चर्यचकित हो गए हो, बहुत चक्का रह गए हो, तब आप ये जो है चिन्ह यूज करते हो। जैसे कि ये देखो उत्सुकता बता रहा है, आई एम एक्साइटेड, मैं क्या हूं? मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूं। तो जब भी आप किसी भी सेंटेंस के आगे आप लोग ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हो, मतलब इसमें आदि बोधक चिन्ह लगाते हो, तो इससे क्या मतलब आता है? इससे मतलब ये आता है कि आप जो ना ऐसे ही बोल रहे हो, आई एम एक्साइटेड, तो इसी तरीके से आप जो है उस चीज को बोल रहे हो, मतलब अंदर से बहुत ज्यादा उत्सुकता है उस चीज के लिए, राइट। जैसे कि सोचो कि अगर मैं अमेरिका में जा रही हूँ, ठीक है, तो मैं उस चीज के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि भाई मैं अमेरिका जा रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम गोइंग टू अमेरिका। और जब मैं ऐसे बोलूंगी अमेरिका, तो उसके आगे मैं क्या लगा दूंगी? एक विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक एक्सक्लेमेशन मार्क। बस इतनी सी ही चीज है ये। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया। अब इसके अलावा जो भी हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं, इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? जो वो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, या कुछ भी ऐसा होता है जो बताता है कि भैया उत्सुकता है, या फिर कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, या फिर आप किसी चीज़ के बहुत अगेंस्ट हो, बहुत गुस्सा कर रहे हो उस चीज़ के पीछे, तो ये सब जो कोई बताता है ना, जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि देखो ओह वाओ एंड बॉय, मतलब बॉय तो छोड़ दो, ये तो हम लोग नहीं यूज करते हैं। ओह और वाओ तो आप लोग बहुत यूज करते हो ना, तो ओह और वाओ के बाद आप लोग क्या करोगे? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दोगे। ठीक है, तो ये चीज भी लिख लो कि जब भी हम कहते हैं ओह, मतलब हम कह रहे हैं ना ओह, तो यहाँ पर अंदर से ही जो आपके फीलिंग आ रही है, जो महसूस हो रहा है आपको, वो क्या है? ओह, कुछ अलग हो रहा है, राइट। तो ये जो ओह निकला, इसके आगे क्या आएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। और ऐसे ही जो मेरा वाव है कि अरे यार कितनी तगड़ी, कितनी बढ़िया चीज है ये, तो जो वाओ बोलती हूँ मैं, वाओ कितना सही है यार, तो वो क्या है? उसके आगे क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज तो बहुत ही इजी है। जैसे देखो, वाओ दिस ग्रामर स्टफ इज इंटरेस्टिंग, बॉय आई विश आई हैड लर्नड इट बिफोर, ओह दैट्स राइट आई डिड,
तो यहाँ पर देखो बहुत सारे आपने उन्होंने दे दिया आपको तीनों एक साथ। वो क्या कह रहा है, वाओ भाई कितनी तगड़ी चीज है ना, तो वाओ, और फिर कितनी सही चीज है ये, उसने पूरा लिखा भी कितनी सही चीज है, कितना मजा आ रहा है। फिर वो कहता है ओ डैम, तो ये जो ओ डैम बोलते हैं उसके आगे भी आप क्या लगाते हो भाई, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हो। ऐसे ही अगर आप कह रहे हो, देखो आई लाइक पिज्जा अ लॉट, कि भाई मेरे को पिज्जा बहुत पसंद है ना, कि मतलब कि बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसके आगे आप क्या लगा दोगे, एक एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब विस्मयादिबोधक चिन्ह। बेसिकली मतलब ये है कि जो भी चीज आपको आश्चर्यचकित करती है, आपको विस्मय देती है, आपको फील कराती है, महसूस कराती है कि यार ये कितनी बढ़िया है यार, ये तो कुछ अलग ही चीज है यार, तो उसके आगे आप क्या लगा देते हो, एक एक्सक्लेमेशन मार्क, एक विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा देते हो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर थोड़े मैंने वाक्य लिखे हुए हैं, तो इन वाक्यों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, यस आई विल मैरी यू, तो जब उसने यस कैसे मैंने बोला, यस बोला मैंने नॉर्मल सरल एकदम यस, ठीक है, और फिर मैंने बोला आई विल मैरी यू, है ना, तो इसके आगे क्या लगाया है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैं लगाती हूं जब भी मेरे को दिखाना होता है कि मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूं। ठीक है, अब देखो उसके आगे देखो, ओह दैट इज अ गॉर्जियस न्यू ड्रेस, ओह, तो जिस तरीके से उसने बोला ओह, तो वो क्या बोल रहा है कि यार कितनी सुंदर ड्रेस है, तो ये देखो कितनी सुंदर ड्रेस है, कितनी सुंदर नई नवेली ड्रेस है, तो नई नवेली ड्रेस है पे उसने उसको नॉर्मल रखा, क्योंकि वो ऑलरेडी ओह बोल चुका है उसके लिए, है ना, ऑलरेडी दिखा चुका है कि भाई बहुत तगड़ी चीज है। अब देखो वाओ, तो ये ओह वाओ, इस तरीके के जो वाक्य शब्द होते हैं उनके आगे तो हम विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते ही लगाते हैं। आई कैंट बिलीव आई रन इनटू यू हियर, भाई मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं तुमसे मिल गया यहाँ पे, है ना, तो एक्साइटेड है, उत्सुक है। नो आई डिड नॉट इंटेंड टू लॉक माई सेल्फ आउट ऑफ द हाउस। अब देखो ये जो नो है इसमें उत्सुकता नहीं है, ये जो नो है इसमें उत्सुकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा इसको एम्फसाइज कर रहा है, इस पे एम्फसिस बहुत ज़्यादा है। एम्फसाइज करना मतलब जब भी आप किसी चीज़ पर ध्यान दिलाना चाहते हो, किसी चीज़ को और जब भी आप ये पढ़ते हो ना, जिसके भी आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तो आप उसको ऐसे ही पढ़ोगे, ये नो, तो हिप हिप हुर्रे बोलते हैं ना, तो हिप हिप हुर्रे लिखते हैं, तो आगे एक हम विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा देते हैं, ताकि हमारा वो जो टोन है वो पता चल जाए कि हिप हिप हुर्रे, इस तरीके से। ठीक है, तो नो हो गया, नो में मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान दिलाना चाह रही हूँ कि अरे यार ये तो नहीं चाहिए था ना मेरे को, तो नो, तो मैं पूरा ऐसे बोलूंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, स्टॉप। अब स्टॉप अगर सिर्फ खाली हो, अगर मैं सिर्फ फुल स्टॉप के साथ ऐसे स्टॉप लिख दूं, तो क्या पढ़ोगे आप इसको, आप पढ़ोगे स्टॉप, स्टॉप। अगर मैं इसको एक्सक्लेमेशन मार्क विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ लिख दूं, तो आप कैसे पढ़ोगे, स्टॉप, ऐसे पढ़ोगे। ये डिफरेंस है, ये अलग चीज है इन दोनों में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान दिला देते हो, बहुत ज्यादा अलग सा एकदम लंबा खींच कर एकदम पूरा ध्यान ऐसे पूरा दिला देते हो, बट ये क्या है, ये बस दिखाता है कि भैया हाँ यहाँ पे बात खत्म हो गई, रुक जा, बस रुक जा है, और यहाँ पे क्या है, रुक जाओ, ये वाली चीज है। ठीक है, समझ आया, ओके। आई रियली डोंट वांट टू गेट वेट, डोंट थ्रो मी इन द पूल। अब ये देखो, ये इसने आराम से बोल दिया कि मेरे को गीला नहीं होना, आई रियली डोंट वांट टू गेट वेट, मेरे को गीला नहीं होना। फिर क्या कहती है, डोंट थ्रो मी इन द पूल, मुझे पूल में मत फेंको, ये इस तरह से बोला इसने, क्योंकि पूल के आगे क्या लगा दिया उसने, एक विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो वो क्या हो गया, डोंट थ्रो मी इन द पूल, वो ऐसे बोल रही है। बस यही है डिफरेंस, बोलने का डिफरेंस हो जाता है, और वो बोलने का डिफरेंस हम बोलते टाइम तो मैं आपको बता देती हूँ, बट लिखते टाइम कैसे समझोगे कि मैं ये कहना चाह रही हूँ, वो हम समझेंगे चिन्ह के थ्रू। तो ये जो हमारे चिन्ह है, इसमें आदिबोधक चिन्ह और फुल स्टॉप, ये हमें ये चीजें बताते हैं। चलो आगे देखते हैं। द कैट केप्ट सेइंग मियाओ लाउडली एंड लाउडली, आई couldn't
स्लीप। अब यहाँ पे देखो वाक्य के बीच में लगा दिया उसने, द कैट केप्ट सेइंग मियाओ, तो वो आवाज देती रही पूरा टाइम और फिर वो क्या कर रही थी, सो नहीं पाई। तो ये चीज हमको समझ आ गई, बस बोलने का अंतर है, वहां से आपको समझ आ जाएगा तो आप लोग लगा दोगे। चलो क्विज पे चलते हैं हम लोग। अब सब लोग रेडी हो, फटाफट से क्विज। अब मैंने इसके आगे क्या लगा दिए, बहुत सारे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिए मैंने, बहुत सारे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये सारे विस्मयादि बोधक चिन्ह लग जाएं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लग जाएं, तो ऐसे होगा ये ऐसे, ठीक है। चलो लेट्स गेट रेडी। क्वेश्चन नंबर 1 on your screen right now. We had a great time in France. The kids really enjoyed it. बताओ कैसे लगाओगे इसमें पंक्चुएशन, कहां पर क्या लगाओगे? V के बाद फुल स्टॉप लगाओगे या B ऑप्शन चूज करोगे या फिर C चूज करोगे या फिर D चूज करोगे? चलो अगले सवाल पर चलते हैं। We need to move to America. I hear it is great out there. हमको क्या जाना है, अमेरिका जाना है। मुझे लगता है कि वहां पर सब कुछ बहुत बढ़िया है। चलो बताओ, हो गए सारे सवाल हो गए? इसमें से ABCD कौन सा जवाब दोगे? बताओ बताओ। डन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट आई थिंक इजी है। ठीक है, चलो आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। अब देखो, वी हैड अ ग्रेट टाइम इन फ्रांस, द किड्स रियली एंजॉयड इट। अब वो कह रहा है कि भैया फ्रांस में बहुत मजा आया, बच्चों को भी बहुत मजा आया, है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट खत्म हो गया कि बच्चों को बहुत हमें बहुत मजा आया। फिर उसने बोला कि बच्चों को बहुत मजा आया, तो ये हो गया। और टी क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया कैपिटल हो जाएगा। तो ये तो गलत है, ये भी गलत है क्योंकि कॉमा के बाद कैपिटल दे रखा है टी, राइट, तो वो नहीं आएगा। ये वाला है द किड्स रियली एंजॉयड इट, हम लोग आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के चेंज कर सकते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा के चेंज कर सकते हैं ना, तो वही चीज हो गई। ठीक है, वी हैड अ ग्रेट टाइम इन फ्रांस, किड्स रियली एंजॉयड इट, इसमें बेटा कैपिटल लेटर की गलती है, तो ये भी जवाब नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन चॉइस बी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वी नीड टू मूव टू अमेरिका, आई हियर इट इज ग्रेट आउट देयर। ये हमारा सवाल है, हमें देखना है कि इसमें चेंजेस कहाँ कहाँ पर क्या क्या आएंगे। तो ए कहता है वी नीड टू मूव टू अमेरिका फुल स्टॉप, आई हियर इट इज ग्रेट आउट देयर। ओके, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा सकते हैं हम। देख लेते हैं आगे और ऑप्शंस क्या है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन कहता है वी नीड टू मूव टू अमेरिका, आई हियर इट इज ग्रेट आउट देयर। और यहाँ पर देखो दोनों के बाद क्या लगा हुआ है, दोनों के बाद लगा हुआ है फुल स्टॉप। तो यहाँ पर ये जो ये वाला पॉइंट है ना, आई हियर इट इज ग्रेट आउट देयर, इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रही, मतलब क्या नहीं दिख रही, उत्सुकता नहीं दिख रही, तो इसलिए हम इसको नहीं हटाएंगे क्योंकि भाई वहाँ बहुत बढ़िया है सब कुछ, तो ऐसे बोलोगे तो एक एक्सक्लेमेटरी मार्क तो बनता है ना। फिर सी कहता है वी नीड टू मूव टू अमेरिका, और यहाँ पर उसने यूज कर दिया है कोलोन, ये तो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं था, तो ये तो पहली गलत है, समझ लो। ठीक है, और डी कहता है नन ऑफ द अबव। तो सबसे फिट क्या आया मेरा, जो मैंने होल्ड पे छोड़ दिया था, ऑप्शन चॉइस ए। ठीक है, तो हम ये कॉमा हटा के यहाँ पर फुल स्टॉप डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि पॉइंट खत्म हो गया है ना। चलो हो गए दोनों हमारे सवाल। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग कल मिलेंगे और कल हम लोग थोड़ी भयंकर वाली पढ़ाई करने वाले हैं, तो कॉपी और पेन लेकर बैठना। ठीक है, चलो आई विल सी यू टुमारो 1 o'clock। टाटा बाय बाय, टेक केयर।